सम्मानित सभी बहनों एवं भाइयों को सादर नमस्कार। आज हम एक छोटे से कहानी के समझाने के लिए, कहानी सुनाना बहाना है, निशाना है, समस्या के बारे में बताना और उसका हल निकालना। तो उसके लिए एक कहानी यही है। एक परिवार में पिताजी हैं, माताजी हैं और 4 पुत्र हैं। और पिताजी जेल में चले गए। तो लड़के लोग जाते हैं, समय समय पर जेल में जाते हैं, मिलते हैं, फल मिठाई जो भी है ले जाके देते हैं, पैसा भी कुछ देते हैं, भेंट मुलाकात कर करके चले आते हैं। ऐसे हैं चारों भाई, कभी कोई भाई, कभी कोई भाई, कभी कोई भाई, जाते आते रहते हैं, वन बाय वन जाते आते रहते हैं। ऐसे सिलसिला चल रहा था। उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि हमारे पिताजी बाहर भी निकल सकते हैं, इस लेवल के थे वो। इसी बीच में कोई एक सज्जन बुद्धिजीवी उन भाइयों से मिले। बोले, भाई हम बहुत महीनों से देख रहे हैं, साल भी गुजर गए, कई साल गुजर गए, आप लोग जाते हो, मालूम होता है कि पिताजी बस मिलते हो, फल मिठाई पहुंचाते हो, नमन करते हो, कुछ पैसा भी दे देते हो और चले आते हो। आखिर क्या आपको जेल में से नहीं निकालना है? तो बोला, तो बच्चे लोग घबराए कि क्या वो जेल से निकल सकते हैं? तो बताया कि यस, निकल सकते हैं। तो कैसे होगा? बताया उसका उपाय है। वो उपाय बताया। बच्चे लोग प्रयास किए। पहले उनको जानकारी नहीं थी, दिमाग में नहीं था कि निकल सकता है, लेकिन जो मालूम हुआ कि निकल सकता है तो प्रयास किए। अब प्रयास किए तो अपने पिताश्री को जेल से बाहर निकालने में सफल हुए। ये कहानी है, बहुत सिंपल है। अब आइए विषय पर। विषय है महाबोधि महाविहार में हमारे पूर्वज बुद्ध, जहाँ उनको ज्ञान मिली, जहाँ बुद्ध बने। सिद्धार्थ पैदा लिए थे जरूर लुम्बिनी में, लेकिन बुद्धत्व की प्राप्ति उनको बुद्ध गया में हुई। तो ये एक तरह है तो विश्व धरोहर, लेकिन वो अभी कानून के अनुसार वो कस्टडी में है। और हमारे 4 भाई जो हैं, SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी, ये 4 भाई हैं और उनके पूर्वज जेल में हैं। आई लोग समझ जाते हैं, यहाँ तो हम देखते हैं, हम तो बुद्धगया में रहते हैं, देखते हैं, आते हैं, नमन करते हैं, दान पुण्य अपना करते हैं और चले जाते हैं, नमन करके चले जाते हैं। कोई कुछ चढ़ाते हैं, कुछ चढ़ाते हैं, अपना श्रद्धा शौक जितना है उतना चढ़ाते हैं। लेकिन इसी बीच में पहले भी आए लोग, लेकिन आज एक तरह से लड़के नहीं समझ पाए, मतलब SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी नहीं समझ पाए। सबसे पहले प्रयास किए आपके श्रीलंका के अनागरिक धर्मपाल कुछ, लेकिन उन लोग समझे ही नहीं क्या कर रहे हैं, इतने अज्ञान थे, अज्ञान ही कह सकते हैं। उसके बाद फिर जापान के हैं रहने वाले, जो भारत के नागरिक हैं और अभी नागपुर में रह रहे हैं, भंते सुरेश ससाई, वो भी प्रयास किए, कुछ हद तक सफलता पाए, लेकिन अल्टीमेटली वो जेल से बाहर नहीं निकाल पाए। तीसरे में अभी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम है संगठन, जिनका जनरल सेक्रेटरी माननीय आकाश लामा जी हैं। वो आए, वो सभी बच्चों को समझाए कि भाई ये निकल सकते हैं, जिस कानून के तहत वो कैद में है वो कानून ही गलत है। अब समझ में आ रहा है लोगों को, अच्छा ऐसा है, कानून गलत है। तो हाँ, गलत है। वो संविधान लागू होने के पहले का है और संविधान के आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि जितने भी नियम कानून, रूढ़ी, यहाँ तक रूढ़िवादिता भी, जितना भी कुछ है वो सब रद्द माना जाएगा, वाइड, शून्य माना जाएगा, मतलब कानून नहीं माना जाएगा। तो ये तो बताए लोगों को, बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी। लोग तो श्रद्धावश लोग आते थे, नमन करते थे, जाते थे।
अब ये जब जानकारी हुई तो पूरे देश में खलबली हुई, पूरे विश्व में खलबली हुई। अब उनको जेल से बाहर निकालने का प्रयास बहुत गंभीरता से हो रहा है। और अभी ये बिहार में तो जागरूकता थी नहीं, वो भी जागरूकता हो गया। देश विदेश के लोग यहाँ आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, और वो वही जेल से निकालने का प्रयास हो रहा है। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर चल रहा है। ये सब कैसे हुआ? ये जो आए उनके जगाने से हो रहा है। इसका मतलब ताकत थी, लेकिन यहाँ दिमाग में नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग तो ज़रूर मानेंगे कि भाई जो बात जो कर रहे हैं, अपना तन मन धन समर्पित कर करके लोगों को इतना घूम घूम कर देश में बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। अब तो निश्चित हो गया है कि जेल से बाहर निकलना ही है, निकलेंगे। कानूनी पेच है, ये भी बहुत मामूली बात है। जितने भी एलएलबी हैं विद्यार्थी, सबका तो नहीं कह सकते, नहीं तो जो एलएलबी है, खासकर संविधान पढ़े हैं, सिलेबस में पढ़े हैं, उनको तो मालूम है कि एक आवेदन की ज़रूरत थी, कुछ डिस्कशन नहीं, आवेदन दे देते। जज जो है वो भी पढ़े हुए हैं आर्टिकल 13, खाली बोलना था। मतलब सुमोटो भी कर सकते थे, लेकिन मान लीजिए सुमोटो में लगेगा कहे भाई क्यों पर्सनल इंटरेस्ट ले रहा है, तो एक पटिशन पढ़ता कि भाई ये एक्ट है, वाइड है, इसको रद्द करिए, ख़त्म बात। फिर निर्णय लीजिए, दूसरा करेगा गवर्नमेंट अपना, गवर्नमेंट को आदेश दीजिए भाई ये रद्द है, अब दूसरा बनाओ। अब जो बनावे अपना, जो बनावे संविधान के बाद जो बनावे अपना चलेगा। बहुत सिंपल है, लेकिन इसको तिल का ताड़ बना बना कर करके, क्यों? विचारधारा का टकराव, इसलिए कर करके अभी जेल में हैं और उनको निकालने का प्रयास जारी है। यही इतना हम लोग इतना आज के डेट में इतना ही बताना चाहते हैं। बुद्ध का महत्व को जानते हुए हम लोग देश और दुनिया के लोग तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं हमने, और हम लोग आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे। धन्यवाद, सादर नमस्कार।